डॉक्टर साहब की बेटी बूटी को लोग प्यार से बूटी कहा करते थे क्योंकि वह सबकी लाडली थी। वैसे तो उसके दर्जन भर नाम थे। दादा दादी नानी मौसी ताई वह सबकी दुलारी थी। हर एक ने अपनी खुशी से उसे नाम दिया, पर उसके दोस्तों को बूटी नाम बहुत पसंद आया और उसका नाम बूटी ही पड़ गया। बूटी के माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे। उनका सारा दिन काम से घिरा रहता। क्लिनिक, अस्पताल और क्लब के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं के वे मेंबर थे। फिर भी जैसे ही वे घर आते, वे अपने बच्चों से बात करते, उनके साथ उठते बैठते। लेकिन उनके घर आने का समय बहुधा आगे पीछे हो जाया करता था। अब बूटी को घर में बैठकर चैन कहाँ। वह थोड़ी देर वीडियो गेम खेलती, थोड़ी देर अपने पालतू कुत्तों के साथ मन लगाती, फिर वह कॉलोनी में निकल पड़ती। कभी रुनझुन, कभी नेही, कभी लावा के घर। उसकी तो ढेर सारी सहेलियां थीं। सब मिलकर के बाहर मैदान में खूब खेला करती थीं, झूला झूलती, दौड़ भाग कर किया करती थीं। जब बूटी के मम्मी पापा घर आते, वे देखते कि बूटी घर से नदारद है, तो पहले वे अपने सेवक लक्ष्मण को दौड़ाते और कहते, जाओ बूटी को ढूंढो, कहाँ गई है। लक्ष्मण बेचारा बूटी को ढूंढने में हैरान हो जाता। कभी 4 नंबर तो कभी 108 नंबर की घंटी दबाता और हाँफते हुए पूछता, बूटी मैम साहब आई हैं क्या। हर घर में सुनने को मिलता, बूटी बिटिया आई तो थी पर यहाँ से चली गई। जब तक बेचारा लक्ष्मण बूटी को उनके दोस्तों के घर से ढूंढ के लाता, तब तक पता चलता कि अस्पताल से फ़ोन आ गया, किसी मरीज़ की तबीयत खराब है। उसकी मम्मी लौट जाती और जब वह लौट कर आती तब तक बूटी सो जाया किया करती थी। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में दोनों माँ बाप ने यह हल निकाला कि हमें बूटी को एक मोबाइल दे देना चाहिए, जिससे कि बूटी अपने पास मोबाइल रखे और जब हम लोग घर आएँ, बूटी को फ़ोन करें तो बूटी तुरंत घर में वापस आ जाए। दोनों पति पत्नी ने विचार करके एक मोबाइल खरीदा और बूटी को मोबाइल चलाना सिखा दिया। क्योंकि बूटी बहुत ही होशियार थी, वह मिनटों में मोबाइल सीख गई। अब तो जैसे ही उसका मोबाइल बजता, वह समझ जाती कि मम्मी पापा घर आ गए हैं। अब लक्ष्मण को दौड़ाना भी नहीं पड़ता है और वह खुद चली आती है। वह फौरन घर की तरफ दौड़ लगा देती है। बूटी को मोबाइल की इतनी आदत पड़ गई थी कि वह स्कूल भी मोबाइल लेके जाने लगी। वैसे उनके स्कूल में मोबाइल अलाउ तो नहीं था, क्योंकि मदर सुपीरियर बच्चों के मोबाइल जब्त करने में बहुत तेज़ थीं। जैसे ही किसी बच्चे की मोबाइल की घंटी उनके कानों में पड़ती, वे पूरी कक्षा की तलाशी ले डालती थीं। लेकिन उन्हें मोबाइल पकड़ने का नशा था तो बच्चों को मोबाइल रखने का नशा था। वे साइलेंट मोड पे मोबाइल को अपने जेब में रखा करते थे, अतः बहुत बार तो बच्चों को पकड़ ही नहीं पाती थी मैडम। बूटी भी अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखकर अंदर वाली जेब में रख लिया करती थी। एक दिन स्कूल के मैदान में बूटी और उसकी सहेलियां दौड़ का अभ्यास कर रही थीं। बूटी को लगा कि दौड़ने में कहीं उसका मोबाइल गिर न जाए, अतः उसने अपना मोबाइल जेब से निकालकर उसे बस्ते के ऊपर रख दिया। उसने मोबाइल की आवाज़ को भी चालू कर दिया और फुल साउंड कर दिया, ताकि घर से फ़ोन आए तो मैं दौड़ कर उठा लूँगी। फिर वह खेल में लग गई। उसी मैदान में पीपल का एक पेड़ था। उसी पेड़ पर मानो बंदर अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसने देखा कि बस्ते के ऊपर कोई चीज़ चमक रही है। बंदर के मन में ये ख्याल आया कि लगता है कोई बच्चा
कुछ खाने की चीज़ छोड़ करके चला गया है। मानू बंदर ने सोचा और वह झपट कर मोबाइल को उठा के पेड़ पर चढ़ गया। मानू ने आजकल लोगों को मोबाइल गले में पहने हुए देखा था, लेकिन इस मोबाइल में तो गले का फीता था ही नहीं। बंदर ने फ़ोन को उल्टा पलटा, ज़ोर ज़ोर से हिलाया, फिर उसे चबाने लगा। मोबाइल का तो कोई स्वाद ही नहीं था। बूटी दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी। अब उसने अपने दोस्तों से कहा, अब खेल को बंद करते हैं, अब हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। यह कह करके बूटी वापस उस पेड़ के नीचे आई जहाँ वह अपना बैग रख के गई थी। वो वहाँ आई तो उसने देखा कि बैग के ऊपर तो मोबाइल है ही नहीं। अरे, मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? उसने अपने सभी दोस्तों से पूछा, तुमने तो नहीं देखा, तुमने तो नहीं देखा। उसने इधर उधर दाएं बाएं चारों तरफ देखा, मोबाइल का कहीं कोई पता नहीं था। तब तक उसके बाकी दोस्त भी आ गए थे। उन्होंने मैदान में भी एक नज़र दौड़ाई, मोबाइल कहीं नहीं था। दूर दूर तक मोबाइल का कुछ भी पता नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजती सुनाई दी। बूटी उछल पड़ी। अरे, यह तो मेरा ही मोबाइल बज रहा है। कहाँ है, कहाँ है? लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहा है। उसके दोस्तों ने चारों ओर नज़र दौड़ाया। तभी लवा की नज़र ऊपर गई तो देखा बंदर के हाथ में बूटी का मोबाइल है। सभी एक साथ चिल्ला पड़े, अरे, चोर का पता लग गया। सभी एक साथ हो की आवाज़ निकालने लगे। बूटी के चारों ओर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक बच्चे ने कहा, बंदर के ऊपर पत्थर मारो, शायद मोबाइल नीचे फेंक देगा। लेकिन दूसरा बच्चा बोला, बिल्कुल नहीं, वह काटने को दौड़ पड़ेगा और हम लोगों को मैदान में दौड़ा देगा। रुनझुन बोली, उसे कुछ खाने की चीज़ दो तो शायद वह फ़ोन छोड़ दे। बूटी को याद आया, मिठाई तो मैं आज लाई नहीं, लेकिन मेरे टिफ़िन में ब्रेड है, मैं उसे निकालती हूँ। और वह अपना टिफ़िन बैग से बाहर निकाली। फ़ोन काफ़ी देर बजकर चुप हो गया। बूटी ने अपने टिफ़िन से ब्रेड निकाला और मानो बंदर को दिखाया। पुच 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 पुच, आह, आजा मंकी, आजा मंकी, ब्रेड ले जा मंकी, खा ले। वह बार बार कह रही थी, लेकिन बंदर तो नीचे उतर ही नहीं रहा है। वह उसके हाथ से ब्रेड लेने आ ही नहीं रहा है। फिर रुनझुन ने कहा, तुम ब्रेड को यहाँ बैग पे रख करके थोड़ा दूर हट जाओ तो शायद बंदर आ जाए। मानू बंदर वाकई मोबाइल लेकर नीचे धीरे सा आया। उसने मोबाइल रख कर ब्रेड उठाई और वापस पेड़ पर भाग गया। बूटी बोली, वाह, मेरा मोबाइल मिल गया, वाह, मेरा मोबाइल मिल गया। अब मैं कभी भी स्कूल में मोबाइल लेके नहीं आऊँगी। थैंक यू मानू, तुमने मेरा मोबाइल लौटा दिया। तो देखा आपने, बंदर भी कितने होशियार होते हैं। हमें अपना काम जानवरों से भी निकालना हो तो थोड़ी दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपना काम उनको बिना नुकसान पहुंचाएं कर सकें। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।